Hello guys. Welcome to my doubt series solution. Right. So here I'm having one more doubt which has been asked by one of my friends. She is asking that what is the difference between periodic motion and oscillation and oscillation. ठीक है. अब देखो है क्या. मैं आपको उसको बड़ी लेमन लैंग्वेज में बड़ी सिंपल वे में जो समझाता हूँ. देखिए इसके अंदर है क्या चीज होता है. Suppose, let us take this diagram as a sun, okay, and here is our Earth, ठीक है. अर्थ अपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वापस आने के लिए लेती है 365 डेज, ठीक है. और वो फिर से यहाँ से यूं आएगी वापस जाएगी यहाँ पे, इट विल अगेन टेक द 365 डेज, ठीक है. सो व्हाट वी सी कि ये सेम मोशन है, सर्कुलर फॉर्म में है या फिर जिस वे में है, राइट. वैसे इट्स नॉट सर्कुलर, it's your electrical form, right. So in that case it will be making this round in a regular interval of time, ठीक है. एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ही ये आपका घूम के वापस आता है, ठीक है, राइट. सो दिस विल बी नोन एज द पीरियोडिक मोशन, ठीक है. लेकिन हम इसको ऑस्किलेशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. तो ऑस्किलेशन आपका क्या होता है, ऑसिलेशन आपका क्या होता है, ठीक है. अगर आप बात करते हैं ऑसिलेशन की, ठीक है, तो वो ये आपका होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पेंडुलम है आपका, राइट, ओके. आपने इसको थोड़ा सा उसमें फोर्स दिया और आपने इसको यहाँ तक खिसका दिया, हाथ से पकड़ के ऐसे खिसका दिया और छोड़ दिया, ठीक है. जब आपने इसको छोड़ दिया तो ये वापस आएगा ऐसे, ठीक है. और यहाँ पे जब ये वापस आएगा तो ये बड़े जोश में होता है, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, ये वापस यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है. फिर वापस ये यहाँ से आएगा और ऐसे ऐसे अपना कंटिन्यूएशन करता रहेगा, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं ये कि ये भी जो इसका मोशन है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन. हाँ है, यस इट इज देयर, राइट. बट व्हाट इट इज डूइंग, ये एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन में जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन में जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है. मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ स्विंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है. लेकिन इसमें और इसमें कुछ फर्क होता है अभी भी, ठीक है. आप पहले ये बात जान लीजिए अच्छे से क्या है. ये दो डायग्राम आपके सामने है, ठीक है ना. आपका ये हुआ कि जैसे ये पीरियोडिक रहेगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है. और ये सन और ये इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे, ठीक है. एंड इन पेंडुलम it is not going in a circular one, it is not completing the whole circle, ठीक है. What it does, it just swings about the mean position, ठीक है, okay. It just swings about the mean position, ठीक है ना, ठीक है. This is known as the to and fro motion, ठीक है. It is also known as the swinging position, swinging way, ठीक है, swinging one, ठीक है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम है क्या, टू एंड फ्रो का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड, और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, so this is amplitude 1 and this is amplitude 2, ठीक है. Amplitude of the swinging one is more than the amplitude of the to and fro one, ठीक है. अब एम्पलीट्यूड आपका है क्या, ठीक है. ये पेंडुलम आपका यहाँ से यहाँ तक आता है और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा वापस. तो ये जो मेन पोजीशन से जितनी दूरी है ना आपकी, this suppose this is x, this is known as the amplitude, this is known as the amplitude, ठीक है ना. ओके फाइन. मैं थोड़ा उसको और अच्छे से लिख दूं, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है ना. फाइन. तो अब तक मैंने ये देखा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है,
और ये ऑसिलेशन आपका क्या होता है, ठीक है। पीरियोडिक में भी तो आप कहोगे तो सर इसका मतलब है कि क्या पीरियोडिक में कोई मीन पोजीशन है नहीं, क्या है ना, मीन पोजीशन है इसके अंदर, कहाँ पे है, ये देखिए कहाँ पे है मीन पोजीशन, इसका यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए ये सन है और ये आपका रहा अर्थ रहा, सो दिस इज द मीन पोजीशन, ओके, ऑफ द पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सन आपको वो सेंटर उसका हो गया, ठीक है। और पेंडुलम में क्या होता है, दिस इज दी बॉब, ये यहां से यहां गया और ये यहां से यहां गया, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एक्स और ये रहा तुम्हारा एक्स, ठीक है। सो दिस इज दी, हियर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, सो दिस इज द मीन पोजीशन। तो ये कर क्या रहा है, इन ऑसिलेशन what we see that, sorry, what we see that in oscillation the bob is swinging in the to and fro motion about the center, में टू एंड फ्रो आपका कर रहा है। यहाँ पे आपका टू एंड फ्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वो घूम के आ रहा है ऐसे, राइट। टू एंड फ्रो आपका यहाँ पे नहीं कर रहा है, टू एंड फ्रो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका टू एंड फ्रो हो रहा है, ठीक है ना। तो एक तो आपका ये फर्क हो गया, ठीक है। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेरी सिंपल एग्जांपल। अब देखिए एक चीज और है, जब बात आती है हमारे ऑसिलेशंस की बात आती है, ठीक है, तो उसके अंदर एक चीज आपका ये आता है कि दिस इज द बॉब, मैं इसको ले गया यहां तक और ये वापस आ सकता है यहां तक, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं इक्वल टू 0, और ये डायरेक्शन जो हमारा है, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, एंड दिस डायरेक्शन इज द नेगेटिव डायरेक्शन, ओके फाइन। अब देखिए क्या है कि जब आपने जो है, देखिए क्या है कि जब आपने जो है किसी भी चीज, अगर मान लिया कोई ऐसी चीज है, कोई चार्जर है, ठीक है, आपने उसको यहाँ पे छोड़ा, ऐसे यहां तक आप ले गए और आपने छोड़ दिया, ठीक है। मैंने तो उसको धक्का नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये आपका यहाँ पे जा रहा है। इसका अर्थ है क्या, देयर माइट बी अ फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमारी बात पे जरा एक बार गौर फरमाइए। आई एम सेइंग दैट देयर माइट बी अ रिस्टोरिंग फोर्स, कोई एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। मीन्स अगर ये पेंडुलम आपका यहां से यहां गया तो ये वापस आने की कोशिश कर रहा है। इसका अर्थ है कि कोई एक फोर्स है जो कि उसके नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। और हमने इसको यहां से यहां तक ले गया और मैंने आपसे कहा क्या है कि हम जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड में, तो एक्स विल बी पॉजिटिव, ये हमारा साइन कन्वेंशन है हमारा, ठीक है, राइट। एंड हियर द एफ दैट विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विल बी योर नेगेटिव, ठीक है, फाइन। तो अब क्या हो रहा है आपका, ये एफ नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आपका एफ सॉरी एक्स पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अब नाउ वी विल सी इन द रिवर्स साइड। अब ये आपका पेंडुलम यहां से यहां गया होगा, यहाँ पे वी हैव एज्यूम्ड कि जो एक्स है हमारा, उसका जो है दैट इज योर नेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दैट द रिस्टोरिंग फोर्स एज इट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो एफ विल बी योर पॉजिटिव, ठीक है, एफ इट विल बी पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। सो वी कैन से दैट अगर हम नेगेटिव के साइड में जा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव होगा, और अगर हम पॉजिटिव के साइड में जा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। हमें रखना क्या है ध्यान में कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स इट विल बी ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डन, यस, ओके फाइन, ठीक है। अब दिस हैपेंस इन द ऑसिलेशन, इट हैपेंस इन द ऑसिलेशन, ठीक है, इट्स नॉट हैपनिंग इन द पीरियोडिक वन। वहां पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, वहां पे बॉडी अपना काम करके आराम से सी पॉइंट पे एक टाइम के बाद आ जा रहा है।
फिर वापस घूम रहा है उसी टाइम पे, एक टाइम के बाद आ जा रहा है, फिर वापस घूम जा रहा है, वो आपका पीरियोडिक में आ रहा है। लेकिन इन ऑसिलेशन देयर इज सम फोर्स, सम रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। फाइन, चलिए ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर कि अगर इसके ऊपर कोई फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। ठीक है भाई, लेट अस अगेन ड्रॉ दी पेंडुलम, और ये आपका आ गया यहां पर, ठीक है, x इज पॉजिटिव, f विल बी नेगेटिव, ठीक है। और अगर ये आपका आएगा यहां पर, सो हियर तो x विल बी नेगेटिव एंड f विल बी पॉजिटिव, ठीक है, राइट। सो व्हाट वी फाइंड दैट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेशन, ठीक है, mathematical expression for oscillation is f is equal to minus k x to power n. F is equal to minus k x to power n, where k is some constant which does depend upon several factors. उसके बारे में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आते हैं x पे। x हमारा था क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, राइट। x इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स, एफ क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। अब आती है बात आपके एन की बात आती है। भाई साहब ये एन क्या है, एन की वैल्यू देखिए, अगर हम बिना कुछ सोचे समझे कहें तो एन इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल एन, ठीक है। लेकिन वाकई एन क्या है, वाकई एन है क्या, एन शुड बी योर ऑड नंबर। अच्छा जी, क्यों, ठीक है, क्यों, है ना, एन शुड बी ऑड नंबर। इस स्लाइड पे आप पहले ये चीजें इतनी नोट कर लीजिए कि एन शुड बी योर ऑड नंबर एंड एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू पावर एन आपका होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई शुड बी ऑड नंबर, ठीक है ना। इसके अंदर है क्या, ये देखिए, अगर आप ऐसे लिखेंगे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू पावर n, ठीक है ना, ओके। इफ यू कम टू दी राइट हैंड साइड, ठीक है, तो वहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो f शुड बी नेगेटिव, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर x आपका, अगर n आपका 1 रहेगा तो भी पॉजिटिव आएगा, x तो भी x टू पावर n विल बी पॉजिटिव। n की वैल्यू अगर आपकी 2 रहेगी तो भी x टू पावर n इज इक्वल टू पॉजिटिव। n इज इक्वल टू 3 रहेगा तो भी आपका x टू पावर 3 विल बी योर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका अर्थ है क्या कि अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, लेकिन यही केस हमारा शायद लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, अगर n इज इक्वल टू 1 रहेगा तो x क्या है, नेगेटिव है आपका ना, तो x टू पावर n विल बी नेगेटिव, ठीक है। देन f इट विल बी योर पॉजिटिव, और हम वही चाहते हैं भाई, क्यों, x नेगेटिव है तो हमारा f पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई। क्यों होना चाहिए, बिकॉज f इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपका n इज इक्वल टू 2 हो गया तो x टू पावर n है वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव आपका रहा तो f जो आपका है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी सपोज दैट f शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो 2 है, n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है, इस तरफ सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 पे हमारा f नेगेटिव, हमारा f आएगा पॉजिटिव आएगा। n इज इक्वल टू 4 पे हमारा फिर से f नेगेटिव आएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ है क्या कि हमारा जो n है it should be your odd number, hence n should be odd number, ठीक है, फाइन। तो ये रहा हमारा पूरा ऑसिलेशंस एंड पीरियोडिक मोशन के बारे में थोड़ा सा
छोटा सा कंसेप्ट, जो कि आई होप सो कि आपको कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल लेमन टाइप है। अब इसके बाद का जो आएगा हमारा सीरीज, इसमें उसमें हम और भी चीजें इसका कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल देखते रहेंगे। ओके, सो टू बी स्टे ट्यून विथ माय यूट्यूब, you have to subscribe me. Thank you for that. Okay, thank you very much.